Hello everyone, myself Himani Gupta and I am here to share some of the mnemonics or you can say memory techniques of SCMPE CA final subject. And I would like to tell you all that the basic key to learn these mnemonics is the repetition. The more you repeat this audio or the video or the visuals, you will learn it very nicely. I will be using both English and Hindi in the mnemonics also because my mnemonics are more towards like a mix of Hindi and English. So let's move forward towards it. In this video, I will be covering advantages, nature, suitability, characteristics, leadership principle and management processes of beyond budgeting obviously. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसमें क्या क्या है. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग है, उसके नीचे मेरे हैंड राइटिंग में निमोनिक है, उसके नीचे एसएम का रेलेवेंस है. मैंने पूरा एसएम से पिक्चर लेके इसमें डाली है सो दैट आपको एसएम दोबारा से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े. और ये पेज नंबर है एसएम का, अगर आपको फिर भी देखना हो तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 10.31 ऑफ स्टडी मटेरियल. सो द फर्स्ट थिंग इज़ एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग. AD हम आप अब ऐसे याद रखेंगे AD इज़ एडवांटेजेस. A मीन्स अडेप्टिव प्रोसेस एंड D मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस. सो जो बियॉन्ड बजटिंग होता है उसके एडवांटेजेस क्या है? उसके एडवांटेजेस हैं कि वो क्या है, वो AD है. A से एडेप्टिव प्रोसेस एंड D से इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस. एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग आप पढ़ना भी चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें नीचे देख सकते हैं लिखा है इट इज़ मोर adaptive process than traditional budgeting and it is a decentralized process unlike traditional budgeting. ओके तो एग्ज़ाम में आपको ये लाइंस नीचे लिखने हैं, जो एसएम वाला मटेरियल है वो तो लिखना है, बट आपको याद कैसे आएगा? आपको याद आएगा AD से. एडवांटेजेस में AD है आगे तो AD से आपको याद हो जाएगा. तो दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं. AD इज़ A for adaptive process and D for decentralized process. A for adaptive process and D for decentralized process. This is advantages of beyond budgeting. आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी याद होना चाहिए और आंसर भी याद होना चाहिए. कई बार क्या होता है ना, हमें आंसर्स याद होते हैं बट हमें उसका क्वेश्चन क्या था वो याद नहीं होता. ऐसा भी होता है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, तो इसलिए हमको थोड़ा रिलेट करके पढ़ना होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग. तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि नेचर इज़ बियॉन्ड अस, राइट. क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना. तो जब एग्ज़ाम में आएगा ना नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग तो आपको ज़रूर ये बारिश वाला वो याद आएगा. तो मेरा निमोनिक मैं बता देती हूँ आपको पढ़ना कैसे है. तो मैंने लिखा है नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग. नेचर हमारे बियॉन्ड है, कभी भी बारिश हो जाती है. ओके तो इसके 4 पॉइंट्स हैं. वैसे स्टडी मटेरियल में 5 पॉइंट्स हैं बट यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स का ही निमोनिक बनाया क्योंकि जनरली 4 मार्कर आता है, बट आप इसको एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला है बारिश हो गई कपड़े ले आओ नीचे. ऊपर से कपड़े नीचे लेके आओगे ना तो ऐसा है कि शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप अप्रोच. शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप अप्रोच. तो बेसिकली क्या होता है ना, निमोनिक में पहले आपको क्या करना होता है? पहले आपको क्वेश्चन याद करना होता है और फिर आपको निमोनिक याद करना होता है और आपको कुछ निमोनिक के वर्ड्स याद करने होते हैं. उसके बाद आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही चुके हो ऑब्वियसली ना, कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही चुके हो. तो उसमें क्या होता है, फिर आपको क्या करना होता है, जो वर्ड्स होते हैं जैसे शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप अप्रोच, तो आप उसको कनेक्ट कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट से और फिर आपका एग्जाम में कहीं नहीं गया है क्वेश्चन. ठीक है, तो पहला पॉइंट दोबारा से पढ़ते हैं. लिखा है कि बारिश हो गई कपड़े ले आओ नीचे. शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप अप्रोच. नेक्स्ट पॉइंट है तूफान आएगा फोरकास्टिंग में आया है. तो फोरकास्टिंग से आपको क्लिक होना चाहिए क्या है? इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग. थर्ड है पुराने कपड़े, दैट इज़ ऑब्सोलीट. पुराना मतलब जैसे ऑब्सोलीट हो जाता है ना,
तो पुराने कपड़े मत लाना नीचे, है ना, मत लाना नीचे, पुराने तो ऊपर भी छोड़ सकते हैं, है ना। तो उसमें है कि बजट इज़ इवॉल्विंग रैदर देन ऑब्सोलीट, मतलब इवॉल्विंग बजट होना चाहिए, ऐसे पुराना नहीं होना चाहिए बजट हमेशा चेंजिंग होना चाहिए, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। बजट इज़ इवॉल्विंग रैदर देन ऑब्सोलीट, इट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज बिजली कड़क रही है। बिजली इज़ हाईलाइट्स, लाइट्स होती है ना बिजली, तो बिजली कड़क रही है, मतलब हाईलाइट्स कड़क रही है, ऐसे बोल सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है हाईलाइट्स लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी अचीव्ड। हाईलाइट्स लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी अचीव्ड। सो ये क्वेश्चन था, ये आंसर था नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। आप जितनी बार सुनोगे, जितनी बार खुद से लिखोगे, जितनी बार खुद से लर्न करोगे, आपको ये जो निमोनिक्स है इसमें इतना कंफर्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने खुद अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट है और मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, मैंने उनके साथ भी शेयर किए थे, तो आपको भी आ जाएगा, आई एम 100% श्योर। बस थोड़ा सा रेपिटेशन है, आपको रिपीट करनी पड़ेगी चीज़ें, आपको ईजीली हो जाएगा। तो नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग दोबारा से रिपीट करते हैं। बारिश हो गई, कपड़े ले आओ नीचे, शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप अप्रोच। तूफान आएगा, फोरकास्टिंग में आया, इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। पुराने कपड़े मत लाना नीचे, मतलब ऑब्सोलीट मत लाना। तो बजट इज़ इवॉल्विंग रैदर देन ऑब्सोलीट, इट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। बिजली कड़क रही है, हाईलाइट्स लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी अचीव्ड। आप इस आंसर को अपने SM जो मैंने SM का लगाया है यहाँ पर, उससे भी आप मैच कर सकते हैं, SM के पिक से। इट विल बी ईजी फॉर यू। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पिक्चर। इट इज़ सूटेबिलिटी ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो इसमें सूटेबिलिटी से बस आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं, रैपिड चेंज, रैडिकल चेंज, TQM। दैट्स इट, 3 वर्ड्स, रैडिकल चेंज, रैपिड चेंज, TQM। तो इसका जो क्वेश्चन है उसका मतलब मैं समझा देती हूँ अच्छे से। इसका मतलब है कि जो बियॉन्ड बजटिंग है वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में सूटेबल होती है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होता है वो ऐसे होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे रैपिड चेंज है, इंडस्ट्रीज़ जो कि मेथड्स यूज़ करती हैं TQM जैसे, है ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे, या फिर इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे रैडिकल चेंज है। तो आपको जब भी आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा सूटेबिलिटी में 3 वर्ड्स है, रैडिकल चेंज, रैपिड चेंज एंड TQM। दैट्स इट, इसमें इतना ही है, रैडिकल चेंज, रैपिड चेंज, TQM। अब मैं अगर वापस से रिवीजन कराऊँ एक बार, तो एडवांटेजेस में क्या था, AD से एडवांटेजेस थे। A में क्या था, अडेप्टिव प्रोसेस, एंड D में था डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, ओके। एंड द नेक्स्ट था नेचर ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो बारिश हो गई, कपड़े ही चले आओ, शिफ्ट फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप अप्रोच। तूफान आएगा, फोरकास्टिंग में आया, इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। पुराने कपड़े नीचे मत लाना, बजट इज इवॉल्विंग रैदर देन ऑब्सोलीट, एंड इट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। एंड बिजली कड़क रही है, हाईलाइट्स द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन बी अचीव्ड। एंड द थर्ड इज सूटेबिलिटी। तो इसमें 3 वर्ड्स थे, रैडिकल चेंज, रैपिड चेंज एंड TQM। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो इसमें मैंने कुछ तो ऐसा बनाया है निमोनिक, तो उसमें कुछ ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ निमोनिक, राइट। तो इसमें मैंने बनाया कि एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जाम में ये भी याद आ जाएगा कि बियॉन्ड बजटिंग क्या होता है, वो भी याद आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद आ जाएंगे कि कुछ तो था, है ना। क्योंकि देखो SEMP में ना बहुत जगह कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वर्ड्स, है ना, बहुत क्वेश्चन होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट। तो ये कैसे याद आएगा, तो वो ऐसे याद आएगा कि हम ऐसा सोचेंगे कि जो अच्छे कैरेक्टर के बच्चे होते हैं ना, वही जाते हैं IIM टाइमली, है ना, टाइमली जाते हैं वही लोग जो अच्छे कैरेक्टर के बच्चे होते हैं। तो IIMT, हमें ये वर्ड याद रखना है। तो I2IM2T, इतना याद हुआ, I2IM2T, मतलब I से 2 वर्ड्स हैं, I से 2 पॉइंट्स हैं, फिर नेक्स्ट I से 1 पॉइंट है, फिर नेक्स्ट M से 2 पॉइंट्स हैं, और T से टाइमली। ओके कूल, इतना हुआ। दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, IIMT, I2IM2T। ये ना आप अपने विजुअल में रखना, मतलब ऐसे ही याद नहीं होगा, या आप अपने विजुअल मतलब ऐसे इमेजिन करना कि ये आपके सामने लिखा है I2IM2T। दैट्स इट। सो पहला I2 से क्या है, पहला I से है इनकॉर्पोरेट, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट I से है इनोवेशन, इसमें 1 पॉइंट है। फिर नेक्स्ट M से है 2 पॉइंट्स मैनेजर, और T से है टाइमली 1 पॉइंट। ठीक है, करेक्ट, इतना हुआ। दोबारा से देखते हैं। I से 2 वर्ड्स हैं, पहला I से है इनकॉर्पोरेट जिसमें 2 पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट है इनोवेशन जिसमें 1 पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है मैनेजर्स जिसमें 2 पॉइंट्स हैं।
और नेक्स्ट है टाइमली, जिसमें 1 पॉइंट है। अभी देखो इनकॉर्पोरेट का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है कि जो रोलिंग बजट्स होते हैं ना, उसमें KPIs भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम। तो इनकॉर्पोरेट से 2 वर्ड्स आगे क्या क्या, 2 सेंटेंसेज हैं, क्या क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, क्या है, एक है द रोलिंग बजट्स में इनकॉर्पोरेट KPIs एंड दूसरा है बेंचमार्किंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बजट्स। बेंचमार्किंग को भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बजट में, तो बेंचमार्किंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बजट्स। सेकेंड आई है आपका इनोवेशन। लिखा है कि एनकरेज अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, दैट्स इट। फिर है मैनेजर्स। मैनेजर्स का 4th पॉइंट क्या है, मैनेजर्स में है कि है द फोकस ऑफ मैनेजर्स शिफ्ट टू इम्प्रूविंग फ्यूचर रिजल्ट्स। यहाँ पे जो फोकस होता है मैनेजर्स का, वो फ्यूचर रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में ज़्यादा होता है। और 5th है अलाउ ऑपरेशनल मैनेजर्स टू रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट। मतलब थोड़ा जो फ्रीडम है वो आप ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं उनको दो, सो दैट वो एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा बजट को इधर उधर कर सके। बेसिकली इसका मतलब यही होता है। और फिर T है टाइमली। टाइमली है मोर टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स इट। आप इसको 5 टाइम्स पढ़ेंगे, आपको हो जाएगा याद। IIMMT, I2IM2T, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडरशिप प्रिंसिपल्स ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें प्रॉब्लम है कि जो आपके SM की लैंग्वेज है ना अंदर की, ये मुझे भी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे लर्न नहीं हुई। तो मैंने थोड़े से वीडियोस देखे और मैंने खुद से कुछ तो सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये जो मैंने लिखा है वही आपको लर्न करना चाहिए। बट अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली SM वाली लैंग्वेज कर सकते हैं तो गो एड, दैट विल बी बेस्ट। ठीक है, तो लीडरशिप प्रिंसिपल्स में है हमारा PV कोड। द निमोनिक इज PV कोड। PV इज PV सिंधु से हम याद करेंगे। मैंने इसमें यहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी किया है सो दैट आपको याद हो। ठीक है, तो इसमें क्या है PV कोड। तो PV क्या है, जो PV सिंधु थी ना वो बहुत अच्छी लीडर थी। तो ऐसे आपको लीडरशिप से ऐसे याद आएगा। लीडर कौन थी सबसे अच्छी, PV सिंधु। ठीक है, तो PV में कुछ नहीं है। P से है पर्पस, V से है वैल्यूज़, C से है कस्टमर फोकस्ड, O से है ऑर्गेनाइजेशन, A से है ऑटोनॉमी एंड T से है ट्रांसपेरेंसी। दोबारा से, P से है पर्पस, V से है वैल्यूज़, C से है कस्टमर फोकस्ड, O से है ऑर्गेनाइजेशन, A से है ऑटोनॉमी एंड T से है ट्रांसपेरेंसी। अंदर के लाइंस में पढ़ देती हूँ एक बार, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आए तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। P से है पर्पस क्या होना चाहिए, देखो फोकस ऑन नोबल कॉजेज़ एंड नॉट ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स, है ना। हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स पे फोकस ना करते हुए हम जो बड़े नोबल कॉजेज़ होते हैं, है ना, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, फिर V से है वैल्यूज़। इंस्टेड ऑफ डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नेंस शुड बी बेस्ड ऑन क्लियर वैल्यूज़ एंड साउंड जजमेंट है, इट्स साउंड जजमेंट, राइट। देन C से है कस्टमर फोकस ऑन कस्टमर नीड्स एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें कस्टमर पे फोकस करना चाहिए, ना कि और किसी चीज़ पे ज़्यादा। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें है टीम ऑफ अकाउंटेबल्स इज एस्टैब्लिश्ड इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज्ड हायरार्कीज। सो बेसिकली क्या होता है ना, बियॉन्ड बजटिंग का अगर आपको मतलब पता होगा तो उसमें बेसिकली होता ही है कि हर चीज़ को ना हम डिसेंट्रलाइज करें, है ना। तो जो बियॉन्ड बजटिंग है ना वो एनकरेज करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। ओके, देन है ऑटोनॉमी, गिव फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी टू एक्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू बी कमिटेड टू व्हाट इज़ ऑलरेडी प्लान। वही बात कि जो जैसे मैनेजर्स को मैंने पिछली बार बोला था कि ऑपरेशनल मैनेजर्स को थोड़ी फ्रीडम दो टू एक्ट, तो वैसे ही ये वाला पॉइंट है। उसके बाद है T, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी, मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर ऑल, डोंट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी, तभी आपका जो बजट होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट प्रोसेसेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो ये जो एक ही वाला क्वेश्चन था लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ये साथ में भी आ सकता है। ऐसे आ सकता है कि राइट लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग, ऐसे करके भी आ सकता है, फिर डिफरेंट अलग अलग करके भी आ सकता है। तो आप इसको दोनों तरीके से रेडी रहना करने के लिए। मैनेजमेंट प्रोसेसेस का मैंने बनाया था RRR PPT। ठीक है, इट्स नॉट RRR, इट्स RRR। ओके, बट मैंने पिक्चर लगा दी तो उससे आपको याद रहेगा। तो RRR से क्या है, पहला है रिवॉर्ड,
दूसरा है रिसोर्सेज, तीसरा है रिदम, पी से है प्लान एंड फोरकास्ट, परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन एंड टारगेट। ओके, इतना सिंपल सा है। तो प्लान एंड फोरकास्ट में है कि जो प्लान्स होने चाहिए वो आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए, नॉट रिजिड, मतलब आप उसको चेंज कर पाओ बाद में, अगर कुछ भी तो आपको चेंजेस करने हो, लाइक एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप कुछ चेंजेस करने हो या फिर आपके इंटरनल पॉलिसी से रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस करने हो, तो आप उस प्लान में चेंजेस कर पाओ। इट शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स। तो रिवॉर्ड्स होने चाहिए बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। अब और उसके बाद है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में है मेक रिसोर्सेज अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड, है ना। रिसोर्सेज होना ही बहुत ज़रूरी है, अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे, तो जब ज़रूरत हो तब वो अवेलेबल हो। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो हमें परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करना है, तो लिखा है कि इवैल्यूएट हॉलिस्टिकली। ओके, नेक्स्ट है रिदम। तो मेक मैनेजमेंट प्रोसेसेस डायनेमिक, मेक मैनेजमेंट प्रोसेसेस डायनेमिक। एंड द लास्ट वन इज टारगेट्स, सेट रिलेटिव एंड फ्लेक्सिबल टारगेट्स। इसमें भी इसके लिए भी ये था कि आप अगर मेरे निमोनिक वाले वर्ड्स याद करना चाहो, यही कंप्लीट सेंटेंसेस आप ये भी याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो स्टडी मटेरियल के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट जाते हैं लैंग्वेज में। तो ये तो मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं। जो टॉपिक्स बचते हैं इस चैप्टर के वो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो बस आप इतना सा करना कि अगर आपको PDF चाहिए हो इसका तो वो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब ये दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू ऑल कमेंट अबाउट व्हाट यू फेल्ट। थैंक यू।